नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का ये प्रश्न जो है रस और सौंदर्य बोध पर आधारित है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात अभिनव गुप्त के द्वारा कही गई है। अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य दर्शन के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अभिनव गुप्त जी का है। अभिनव गुप्त जी ने रस के 9 अस्थायी भाव माने हैं, इसलिए भाव और रस में परस्पर उन्होंने संबंध व्यक्त किया है और ये कहा है कि रस कला की आत्मा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। तो रस भाव को शास्त्र का रूप भरत मुनि ने दिया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया है? तो नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में 8 रसों का उल्लेख किया गया है आचार्य भरत मुनि के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि जी हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो कुल मिलाकर इन्होंने 49 भावों का विवेचन किया है, जिसमें इन्होंने 33 संचारी भाव और 8 सात्विक भाव का वर्णन किया है। 8 सात्विक भाव का वर्णन किया है। तो कुल मिलाकर 49 भाव को प्रस्तुत किया गया है नाट्यशास्त्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो रस उत्पत्ति को सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में परिभाषित किया है और उसमें लिखा है अपने नाट्यशास्त्र में, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। कहने का आशय है अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तभी रस की निष्पत्ति होती है। तो इस तरह से रस के 4 अंग इन्होंने बताए हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय क्या हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नाट्य में रस की निष्पत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचारी भाव का संबंध किससे है? तो संचारी भाव का संबंध रस से है। रस में ही संचारी भाव होते हैं और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण संचारी भाव आपको बता दें। निर्वेद, ग्लानि, शंका, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, ये सब संचारी भाव की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 9। क्योंकि रसों को 9 भागों में बांटा गया है और वह रस श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस तथा शांत रस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कि कुल रसों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, क्योंकि वात्सल और भक्ति रस को बाद में जोड़ा गया, लेकिन मुख्य रसों की संख्या 9 ही है। वात्सल और भक्ति को जोड़कर कुल रसों की संख्या अब 11 बना दी गई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो आचार्य हैं, अभिनव गुप्त जी हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का रंग क्या होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लाल रंग। लाल रंग जो है वो रौद्र रस का प्रतीक माना जाता है। और इसी तरह से कई रंगों का अपना एक प्रतीक होता है। जैसे काला रंग विरोध का प्रतीक होता है, नीला विभत्स रस का प्रतीक होता है, पीला अद्भुत रस का प्रतीक होता है। तो इस पर एक वीडियो हम बना देंगे जिस पे सभी रंगों के प्रतीक आपको आसानी से मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अद्भुत रस का कौन सा रंग है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पीला रंग। अगला प्रश्न है, रस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो रस का प्रमुख स्रोत नाट्यशास्त्र है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रस का अर्थ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही रस कहलाती है। अगर रस का शाब्दिक अर्थ पूछे तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत भी कालिदास की रचना है, महत्वपूर्ण रचनाओं में मानी जाती है मेघदूत। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के रचयिता ऑप्शन ए, वात्सायन मुनि को माना जाता है। कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन इन्होंने किया है। चलिए आगे देखते हैं। कामसूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी, वात्सायन मुनि को कामसूत्र का रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो वात्सायन यहाँ भी होगा। अगला प्रश्न है, वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं का उल्लेख है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? तो 64 है। और इन 64 कलाओं में अगर ये पूछा जाए कि चित्रकला का कौन सा क्रम है, तो 4 नंबर चित्रकला का क्रम है। पहला आपका गीतम, जिसको संगीत कहते हैं, दूसरा वाद्यम, वाद्य वादन है, तीसरा नृत्यम, नाच है, और चौथा आपका आलेख्यम अर्थात चित्रकला है। और इसी 64 कलाओं में जो सबसे लास्ट में है, 64 कलाओं का जो सबसे लास्ट है, वो विद्यानाम, ज्ञानाम, व्यायाम, शिकार आदि की कलाओं को रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तो यहीं पर हमारा प्रश्न समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका एक लाइक उत्साहवर्धन का कार्य करता है। तो आशा यही करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।